Hello guys, welcome to Guide to Success. This is Shubham Jain, your GS mentor. So आज हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी। जैसा कि आप जानते हैं मैं इंडियन पॉलिटीज पर सीरीज दे रहा हूँ। तो और आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो आज हम जानेंगे कि भारत में नागरिकता कैसे ली जा सकती है। जो भारत के नागरिक हैं वो तो हैं, पर कोई बाहर की कंट्री का कोई भी इंसान जैसे नागरिकता लेना चाहे, पाकिस्तान से नागरिकता कैसे आ सकती है, या पाकिस्तान के पीपल्स कैसे नागरिकता ले सकते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, उसको इंडिया में ना वो करना है, मतलब सिटीजनशिप लेना है, तो वो कैसे एक्वायर कर सकता है, कैसे टर्मिनेट हो जाती है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से। आर्टिकल्स कभी भी इंपॉर्टेंट इतने नहीं होंगे कि यूपीएससी आपसे एक एक आर्टिकल पूछे कि आर्टिकल 5 में क्या था, 6 में क्या था, वो एक कभी नहीं पूछेगा, 1% चांस भी नहीं। तो ये सब होगा, ठीक है। तो चलिए आज अपन अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में अपन को क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो अब सिटीजनशिप ऑफ इंडिया किस किस आर्टिकल के बीच में आता है? आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ठीक है। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ठीक है। और कौन से पार्ट में आता है ये भी आप लोग याद रखिएगा और लिखिएगा एक जगह, आर्टिकल का नंबर लिखिएगा और कौन से पार्ट में आता है। पार्ट 2 में आता है आर्टिकल 5 टू 11। आर्टिकल 5 टू 8 तक कौन सी आर्टिकल्स हैं? एक्विजिशन कैसे हो सकता है, और 9 टू 11 कौन सी हैं कि टर्मिनेट कैसे हो सकती है, ठीक है। ये सब मैं जानबूझकर नहीं डालता हूँ पीडीएफ में, पीपीटीज में, ताकि आप लोग लिखें, आप लोग मतलब लेटे लेटे वीडियोस ना देखें, है ना। तो इसलिए मैं ये नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो अपन चलिए अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो मेनली तो ये समझ लेते हैं कि सिटीजनशिप होती क्या है, ठीक है। Citizenship can be defined as a relationship between an individual and a state to which he or she owes loyalty and is thus protected by the law। और ये protected by law, ठीक है। Citizenship entails a state of liberty with attendant duties। Indian Constitution address citizenship of India in Article 5 टू आर्टिकल 11। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक रहती है। कभी कोई सिटीजनशिप की डेफिनेशन लिखने को आ जाए यूपीएससी में, देखिए एक बात मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, यूपीएससी में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ये जो पीपीटीज हैं, मैं ये मानता हूँ कि पीडीएफ तो ठीक है, आप रिवाइज करने के लिए रखिए, पर इन पीपीटीज पे मैंने जैसे जैसे नोट्स बनाए हैं आपको ये सब कुछ नोट करना होगा। अगर आप नोट करेंगे तो आपका सिलेक्शन काफी जल्दी होगा। जैसे सिटीजनशिप की डेफिनेशन नोट करिए कि क्या क्या सिटीजनशिप होती है, क्या क्या कैसे ली जा सकती है, तो आप लोगों का सिलेक्शन और ज्यादा जल्दी, ठीक है। अपन देखते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट एंड अमेंडमेंट्स। सबसे मेन एक्ट इसका कौन सा है? द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये देखते हैं सबसे पहले नागरिकता ली कैसे जा सकती है, एक्विजिशन देखेंगे, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग वेज। इंडियन सिटीजनशिप कन्फर्ड बाय बर्थ। अब कोई यहाँ बर्थ लिया है तो वो तो सिटीजन कहलाएगी, ठीक है। सिटीजनशिप थ्रू डिसेंट, उसके कोई माँ बाप, उसके पूर्वज यहाँ अगर रहते थे तो। अब सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन, भाई कोई बाहर से आया है, उसने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है तो वो ले सकता है क्या, सिटीजनशिप। नेचुरलाइजेशन लीड्स टू सिटीजनशिप, कोई आया और यहीं रहने लगा, मतलब काफी दिन तक रहा, काफी दिन तक रहा तो भी उसे सिटीजनशिप मिल जाती है। अब टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए इंडिया, वैसे ऐसा होगा नहीं, मान लीजिए इंडिया कभी किसी पर अटैक करता है या किसी कारण से कोई टेरिटरी, नेपाल या कुछ भी अपने इंडिया में शामिल होता है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको, उन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो अब चलिए अपन इन सारों को एक एक बार डिटेल में देखें, ठीक है। बाय बर्थ मतलब, अब मैं इसमें कुछ कुछ ईयर्स बताऊंगा, वो आप ध्यान से नोट करिएगा। बाय बर्थ, ये ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए बाय बर्थ किसके पहले क्या हुआ था, किसके पहले क्या नहीं हुआ। चलिए मैं पहले ये पढ़ देता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझा भी दूंगा, ठीक है। चिल्ड्रन born on or after July 1, 1987, but before start the Citizenship Act 2003 are the citizens, are the Indian citizens, as as are all persons born in India on or after January 26 in 1950, but
before July 1, 1987 will have the status of citizen. ठीक है, if either of his parents is an Indian citizen at that time. अब आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे उसमें यही है कि अगर एक भी पेरेंट, मान लीजिए मदर या फादर जो भी है, अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो वो बच्चा इंडिया का सिटीजन भी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है, बट नहीं, 2003 में क्या हुआ, जैसे एक अगर मान लीजिए मदर नहीं है इंडिया से, फादर है, या फादर नहीं है मदर है, तो एक क्या इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा? नहीं। 2003 में यही चीज को ठीक किया गया, वो भी इंडियन सिटीजन कहलाता है। कौन? जो भी अदर पार्टनर है, ठीक है, वो भी इंडियन सिटीजनशिप कहलाता है, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाता है। ठीक है, चलिए आज अपन देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या कहता है। A kid whose parents are Indian at the time of birth or either of them is an Indian citizen at the time. Either of them is an Indian citizen at the time of birth and the other is not an illegal migrant is deemed to be an Indian citizen when the Citizenship Amendment Act 2003 takes effect. ठीक है, उसे इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब बाय डिसेंट अपन देखेंगे। अब कोई पर्सन अगर बाहर पैदा होता है, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया बिटवीन January 26, 1950 and December 10, 1992 must have had an Indian citizen father at the time of his birth. ये कुछ मतलब एंटी फेमिनिस्ट नहीं लग रहा है कि मतलब वहां का फादर ही होना चाहिए, कि फादर साइड ही होनी चाहिए तो ही बच्चा इंडियन सिटीजन। ठीक है, either of the parents must be an Indian citizen at the time of childbirth outside the nation or after December 10, 1992. 1992 से पहले क्या होता था, कोई बच्चे का, कोई मान लीजिए अमेरिका, यूएस, यूके या कहीं पे भी पैदा हुआ, अगर उसका फादर इंडियन सिटीजनशिप है तो ही बच्चा कहलाता था इंडियन। बट 1992 10th of December 1992 के बाद क्या हुआ कि नहीं, कोई भी है, अगर मदर भी इंडियन है या फादर, तो भी वो इंडियन सिटीजनशिप कहलाएगा। ये काफी मेजर चेंज था, आप लोगों को अभी नहीं समझ आएगा, बट काफी एक मेजर बात थी। मेजर वो था कि अब मदर और फादर में कोई भी साइड इंडियन हो तो वो बच्चा इंडियन। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन। अब अपन देखते हैं, मैंने पहले आपको हिंट दिया है इसके बारे में, अब अपन इसे डिटेल में। ठीक है, अ पर्सन ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री who has lived in India for at least 7 years prior to applying for citizenship. A person who is married to an Indian citizen and has lived in India for at least 7 years prior to applying for citizenship. ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे शादी कर ली है तो 7 साल उसे प्रायर रहना ही है। अगर उसके कोई एंसेस्टर यहाँ रहते थे तो भी उसे 7 साल की यहाँ रहना पड़ेगा। और उसके बाद इंडियन सिटीजन माइनर चिल्ड्रन उसके हो जाएंगे इंडियन सिटीजन, वो कोई इशू की बात नहीं है। अब उसके जो बच्चे होंगे वो फिर इंडियन सिटीजन ही कहलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उसे नागरिकता मिल गई है तो फिर उसके बच्चे को तो मिल ही जाएगी ना। ठीक है, अब बाय नेचुरलाइजेशन। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, बाय नेचुरलाइजेशन में काफी एक्सेप्शंस हैं, से बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा बाय नेचुरलाइजेशन में क्या है। ठीक है, residing in the country India concerned with a certain period of time do not to be citizen of any country where India do not get citizenship by naturalization. ठीक है, जो यहाँ के सिटीजन हैं उनको तो मिलेगी सिटीजनशिप, वो तो है ही सिटीजन। ठीक है, relinquishing the citizenship of other countries and accepting the citizenship of India. ठीक है, ये भी बहुत सही पॉइंट है। अब ये आगे के 2 पॉइंट क्या थे, residing in the country concerned with a certain period में रह गए। ठीक है, डू नॉट, ठीक है, शुड वेल वर्स्ड इन एनी वन लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुड बी वेल वर्स्ड इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में सबसे पहले तो कितनी लैंग्वेज मेंशन है, आप ये लिखिएगा एक जगह, 22 लैंग्वेजेस मेंशन। ठीक है, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन। ठीक है, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, और अगर उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में कोई एक्सपर्ट है तो उसे सिटीजनशिप मिलने में आसानी। ठीक है, बी ऑफ गुड कैरेक्टर, इट इज exempted under a special provision that if a person has done special work in the field of science, physiology, art,
literature, world peace, for or human development, then he can get Indian citizenship by naturalization without fulfilling the above condition. विदाउट फुलफिलिंग द अबव कंडीशन। ठीक है, अब आपको ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी कि अगर किसी ने इन सारी फील्ड्स में साइंस, फिजियोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दिए हैं इंडिया को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे आगे की उसे सिटीजनशिप मिलने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो आपको नेचुरलाइजेशन समझ आ गया, रजिस्ट्रेशन समझ आ गया, डिसेंट समझ आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसा बताया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब कभी कोई टेरिटरी को अगर अपन इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो उनके सिटीजन्स को ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप देना पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट को, ये उनकी ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, इफ एनी एडिशनल टेरिटरी इज एडेड टू इंडियन टेरिटरी और गेट टैक्स्ड, और टैक्स भी लगाते हैं। ठीक है, इन 1974 सिक्किम फॉर एग्जांपल यूनाइटेड with India. As a result, if the people of Sikkim become Indian citizens, the Indian government will ensure the people of that region become the Indian citizen. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये वो इंडियन सिटीजन बनाना इंडियन गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है। द एक्ट वॉज अमेंडेड 4 times in 1986, 2003, 2005 एंड 2015। ये चारों आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी 19 वाला भी अपन डिस्कस करेंगे जो उसमें इवेंट हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955, अब सिटीजनशिप लेने की बात हो गई। अब टर्मिनेट कैसे हो सकती है, छोड़ कैसे सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को कोई भी जैसे चाहे, या उसकी सिटीजनशिप ये कह लीजिए टर्मिनेट कैसे हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट सिटीजनशिप कैन बी रिवोक्ड इन 3 ways। कौन कौन से 3 ways हैं जिनसे सिटीजनशिप रिवोक हो सकती है? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। अब मैं ये तीनों आपको काफी अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, इसमें समझने का बहुत कुछ है। यूपीएससी आपसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई रिनंसिएशन डेप्रिवेशन से कैसे डिफरेंट है, तो वो 3 पॉइंट दे देगा आपको और कहेगा बताइए क्या डिफरेंट है। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एनी इंडियन सिटीजन हु इज आल्सो अ नेशनल ऑफ अदर कंट्री हु रिनाउंसेस his Indian citizenship in the prescribed manner through a declaration ceases to be an Indian citizen. ठीक है, when a male person loses his Indian citizenship, all of his minor children lose their Indian citizenship as well. अगर कोई मेल पर्सन अपनी इंडिया की सिटीजनशिप लूज करता है तो उसके बाकी के माइनर जो भी चिल्ड्रन होंगे वो भी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली लूज कर देते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाती है वैसे ऑटोमेटिकली लूज भी हो जाती है। ठीक है, अदर कंट्री में अगर वो किसी और कंट्री का नेशनल या सिटीजनशिप ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ की सिटीजनशिप रिस्ट्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक पर्सन के पास 2 सिटीजनशिप नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन पे। पूरा आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई कहे क्या एक व्यक्ति के पास 2 सिटीजनशिप हो सकती है, नहीं हो सकती। वो पीओआई कार्ड हो सकते हैं, एनसीआर कार्ड हो सकता है, उसके पास कुछ भी हो सकता है, बट एक इंसान के पास 2 सिटीजनशिप नहीं हो सकते। ठीक है, वो कार्ड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, काफी अच्छे से उस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। ठीक है, हाउएवर अब जो मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन की लूज हो सकती है, बट अगर वो 17 का है और 18 का होने वाला है और अगर वो अपने इंटेंशन क्लियर कर दे कि नहीं आई वांट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो वो रिक्लेम कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। हाउएवर सच अ चाइल्ड में become an Indian citizen within 1 year of reaching full age by making a declaration of his intention to reclaim Indian citizenship। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको लिखिएगा। मैं तो कहता हूँ सब कुछ लिखिएगा, इसको हाईलाइट करिएगा और इनका रिवीजन करिएगा बात। ठीक है, अब टर्मिनेशन, एनी इंडियन सिटीजन सिटीजनशिप कैन बी रिवोक्ड इफ ही और शी नोइंगली और वॉलेंट्री अडॉप्ट द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। वही बात है, सीधे इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी अगर वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप वॉलेंट्री ले लेते हैं। ठीक है, अब deprivation, in some cases the Indian government may deprive a person of his citizenship, however this does not apply to all citizens।
ये ऑल सिटीजन्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। कुछ कुछ जो कि जल्दी डिप्राइव कर देते हैं, जो कि जल्दी सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट को जिस पे ट्रस्ट नहीं है उसकी इंडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप डिप्राइव कर देती है। ठीक है, इफ इट इज ओनली अप्लीकेबल टू सिटीजन हु ऑब्टेन्ड citizenship through registration, naturalization, or by virtue of Article 5, Clause C. ठीक है, which is citizenship at commencement for a domicile in India, who has ordinarily been a resident of India for not less than 5 years, immediately preceding the commencement of the Constitution. सीधी सी बात यह है, सार ये है कि अगर कोई जबरदस्ती या जल्दबाजी में इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहे, जितने ईयर्स का फॉलो अप दिया गया उतने ईयर्स का ना करे और वॉलंटरी लेना चाहे इंडिया की सिटीजनशिप, तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप वॉलेट या डिप्राइव कर सकती है। ठीक है, अब 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब ये एक अमेंडमेंट बिल था जिसमें कि अभी मोदी सरकार ने जिसमें कि काफी चेंजेस किए थे, वो अपन पढ़ेंगे इसमें, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसको करंट अफेयर्स से रिलेट करके जीएस पेपर 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफी अच्छे से पेपर पूछा जा सकता है कि कैसे इसको करंट अफेयर से रिलेट करके कंप्लीटली वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन कि इसमें क्या है। अब मेंबर ऑफ 6 कंट्रीज, कौन सी 6 कंट्री, 6 कम्युनिटीज, सॉरी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, पारसी एंड क्रिश्चियन from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan would be allowed to stay in India if they arrive before December 14, 2014. ठीक है, it also reduced the time required for citizenship from 11 years to 6 years. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिल में एज कब से कब तक रिड्यूस हुई थी। ये एक प्योर प्री क्वेश्चन है जो कि बन सकता है, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये बात बहुत कम लोगों को याद रहेगी, और इसलिए प्री कम लोगों का निकलता भी है। Obviously, these migrants were also exempted from the Passport Act and the Foreigners Act, according to modification. ठीक है, इस बिल पे काफी हल्ला भी हुआ था कि ये लोग हिंदुओं को यहाँ ला रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वहाँ कम्युनल गल्फ ना हो, कम्युनल राइट्स ना हो, इसलिए ये डिसीजन लिया गया था, जो कि एक अच्छा डिसीजन था, कोई इसमें इशू नहीं था। ठीक है, a large number of organizations in Assam have protested this bill, which may grant citizenship to illegal Bangladeshi Hindu migrants. अब वो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स है नहीं है, ये प्रूफ नहीं ना कुछ, तो उन्हें इलीगल नहीं कह सकते। The bill's justification is that Hindus and Buddhists are minorities in Bangladesh and fled to India to avoid religious persecution, but Muslims are majority in Bangladesh and cannot be said to be in the same category. अब क्या है, हिंदूज एंड बुद्धिस्ट क्या है, माइनॉरिटीज हैं, कहाँ पर, बांग्लादेश में, एंड उन लोगों ने वहां से पलायन किया है, कहाँ की तरफ, फ्लीट टू इंडिया टू अवॉइड रिलीजियस परसिक्यूशन। ठीक है, और इसलिए मुस्लिम्स के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो वहां एक मेजोरिटी में है, तो वो एक कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो ये था, आप ये 6 पूरी कम्युनिटीज याद रखिएगा कौन कौन से थे। ठीक है, और किन किन कम्युनिटीज और किन किन कंट्रीज के लोगों को और कौन सी डेट से कहा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आते हैं। अगर ये टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग है तो आपसे 1 या 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड या जीएस पेपर में आपके पास लिखने के लिए इनफ मटेरियल रहेगा। तो आप इसको जरूर, मैं कहता हूँ, रिवाइज करिएगा, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इसे लिखिए। ऑनलाइन या पीडीएफ से पढ़ने से वो नहीं हो पाता, और आपको लिखने की इससे प्रैक्टिस भी हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।